दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। जैसे कि भाग 1 में है -2/7 है और इसके 4 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। देखिए बाबू, हम लोग कैसे बनाते हैं। भाग 1 है आपके -2/7 है, ठीक ना। तो देखिए आपको समतुल्य भिन्न निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले 2/2 से गुना कर देना है इसमें, ठीक ना। तो जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा और 7 दूनी 14। तो ये पहला समतुल्य भिन्न हुआ, ठीक। उसके बाद हम लोग फिर दूसरा निकालेंगे, फिर लिखेंगे -2/7। अब देखिए 2/2 से गुना किए थे, अब हम लोग 3/3 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7-21। फिर हम लिखेंगे -2/7। अब हम लोग 4/4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7-28। फिर हम लोग अगला निकालने के लिए फिर -2/7 लिखेंगे और फिर हम लोग 5/5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7×5 = 35। तो इस प्रकार से आपके 4 समतुल्य भिन्न आ गए। पहला आ गया तो लिख लेंगे, अतः 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक। पहला आपका हो गया है -4/14, फिर आपका है -6/21, दूसरा है -8/28, तीसरा है -10/35, ठीक ना। और ये जो आंसर है आपके राइट आंसर है। इसी प्रकार अब हम लोग भाग 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग भाग 2। भाग 2 में है 5/-3 है, ठीक ना। अब देखिए पहला समतुल्य भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। 10 कितना हो जाएगा, -6। फिर दूसरा निकालेंगे 5/-3 पहले लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 3/3, तो 3×5 = 15, तो ये हो जाएगा 15/-9, है ना। फिर लिखेंगे 5/-3, फिर हम लोग 4/4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और ये हो जाएगा -3×4 = 12। फिर हम लोग अगला निकालने के लिए 5/-3 लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, फिर 5/5 से गुना करेंगे तो 50-25 और -5×3 = 15। तो देखिए बाबू, आपके नीचे भी माइनस हो सकता है या आपके ऊपर भी माइनस दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है -10/6, क्योंकि कभी भी हर में माइनस नहीं होता, अंश में गुना कर देता है, ठीक ना। तो आपको ऐसे भी आंसर देखने को मिल सकता है, -15/9 हो जाएगा, है ना। फिर -20/12 हो जाएंगे, है ना। फिर आपके क्या हो जाएगा, -25/15 हो जाएंगे। तो ये चारों आंसर हो सकता है, ठीक ठीक ना। या तो ये वाले बीच वाले आपके आंसर हो सकते हैं, दोनों आपके आंसर राइट आंसर है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, क्या आ जाएगा आपका आंसर, दोनों आपके राइट आंसर है ना। अब हम लोग भाग 3 को सॉल्व करेंगे। भाग 3 में आप देख सकते हैं, जैसे कि बोला गया है 4/9 बोला गया है, ठीक ना। तो 4/9 का हम लोग समतुल्य भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाग 3 और लिखेंगे 4/9। अब देखिए इसमें भी हम लोग 2/2 से गुना कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर हम लोग 4/9 लिखेंगे, फिर हम लोग 3/3 से गुना करेंगे, 3×4 = 12 और 9×27। फिर हम लोग लिखेंगे 4/9, फिर हम लोग 4/4 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 16 और 9×4 = 36। फिर हम लोग गुना कर लेंगे 4/9 में 5/5 से, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और 9×5 = 45। समझ रहे हैं बात। तो आपको लिख लेना है, अतः 4 समतुल्य, लिख रहे हैं ना, समतुल्य है ना, समतुल्य 4 समतुल्य परिमेय संख्या।
परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएगा, पहला आया था 8/18, दूसरा आपके 12/27, तीसरा आपके आया था 16/36 और आगे है 20/45। ठीक ना, और ये आपके राइट आंसर है। आप दूसरा आंसर में हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आपको ये वाला आंसर मिल सकता है या ए वाला, दोनों जो आंसर है बाबू आपके राइट आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि जो हर में जो माइनस होता है ना, वो अंश में चला जाता है ना, इस कारण बस आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके दोनों आंसर राइट है। ठीक, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।